इस वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन। इसके पहली वीडियो में हमने बाइनोमियल थ्योरम प्रूफ की थी। इसमें एप्लीकेशन और एग्जाम्पल पहले इसमें 3 एप्लीकेशन थी, लेकिन अब रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ एक बची है, बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। एक है इसमें वेंचुरी मीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंचुरी मीटर क्या होता है भाई? इट इज अ डिवाइस बेस्ड ऑन द बर्नौली थ्योरम बाय विच वी कैन इट इज अ डिवाइस based on Bernoulli's theorem. It is a device based on Bernoulli's theorem by which we can know the rate of फ्लो ऑफ वाटर। ठीक, बहते हुए पानी में किस रेट से पानी बह रहा है उसको हम इससे मेजर कर सकते हैं। आइए वेंचुरी मीटर को हम आपको समझा देते हैं। देखिए, ये एक पाइप है, पाइप हल्का सा यहाँ पर झुकाइए। ठीक, ये देखिए आपने ये पाइप को झुका दिया। यहाँ पर ये वाली जो वो है, यहाँ से फाइन बोर की कैपिलरी अब आपके कोर्स से हट चुकी है, ये लगाइए और यहाँ पर एक कैपिलरी लगाइए। ये 2 कैपिलरी, तो एक ये है, यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देखिए, दोनों में डिफरेंस है। अब अगर पानी आ रहा है तो यहाँ चूंकि धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे पास करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है, इसलिए इसमें ज्यादा ऊपर तक राइज कर जाएगा और यहाँ पानी की रफ्तार तेज हो जाएगी। मान लीजिए वो V2 है और यहाँ पानी की रफ्तार V1 है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और ये A2, तो इसको उतना चढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। अब ये इन दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस हो गया, ठीक है बेटा, हाइट का डिफरेंस हो गया। अब इसमें हम बर्नौली थ्योरम कैसे लगाएंगे? फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का इक्वेशन ये कहता है कि A1 V1 की वैल्यू A2 V2 के बराबर होगी और ये मास अपॉन रो होगी। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ठीक, तो कहीं अगर लिखा हो A1 अपॉन A2 तो आप उसकी जगह पर लिखेंगे V2 अपॉन V1। A1 अपॉन A2 की जगह पर क्या लिखेंगे? V1 अपॉन V2। बेटा ये वेंचुरी मीटर है, आप कहीं की भी वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पर वाटर का रेट फ्लो निकालना चाहते हैं, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो इसका नाम आप x रख दो और इसका नाम आप y रख दो। अब ये 2 पॉइंट हो गए। इफ रो बी द डेंसिटी ऑफ द वाटर, फिर से शुरू करते हैं इसके आगे। क्या? इफ रो बी द डेंसिटी ऑफ द वाटर एंड द फ्लो ऑफ ट्यूब इज हॉरिजॉन्टल, इफ रो इज द density of water and flow of water is horizontal. The flow of water is horizontal. Then by Bernoulli theorem. बस बर्नौली थ्योरम आपने जहां लगाई, बर्नौलीज थ्योरम, यहाँ की सम ऑफ तीनों एनर्जी यहाँ की सम ऑफ तीनों एनर्जी के बराबर होगा। ठीक,
तो ये यहाँ का प्रेशर P1 मान लीजिए यहाँ का प्रेशर क्या है P1 है और यहाँ का प्रेशर क्या है P2 है। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी। बेटा ये जो हॉरिजॉन्टल लिखा है वो इसलिए लिखा है कि हमें हाइट 0 लेनी है, एच यहाँ पर 0 हो गया। उसी तरीके से हम लिखेंगे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी इंटू 0, क्योंकि ये दोनों एक ही लेवल पर माने जाएंगे। ठीक है, अब देखो कितना आसान हो गया। अब हम इसे लिखेंगे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो कॉमन ये V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बेटा ये जो P1 और P2 ये डिफरेंस इन द कॉलम ऑफ प्रेशर है, एयर कॉलम ऑफ प्रेशर। मैं आपको बता चुका हूं, अगर एयर कॉलम है या लिक्विड कॉलम है, वो जो प्रेशर एक्सर्ट करते है वो क्या होता है एच रो जी। एच क्या है हाइट, ये वाली हाइट, रो यानी डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जी ये हाफ ऑफ रो। एक काम करो, यहां से V1 स्क्वायर कॉमन निकाल लो। जैसे ही तुम V1 स्क्वायर कॉमन निकालोगे ये हो जाएगा V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1। ठीक, रो से रो कैंसिल, एच अपनी जगह मौजूद, ये आया हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर आया। बेटा इसकी जगह पर तुम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग A1 बाई A2 रख दो। तो जब तुम A1 बाई A2 रखोगे तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1 होगा। इट इम्प्लाइड दैट 2GH इज इक्वल टू V1 स्क्वायर। घबराना बिल्कुल नहीं है आपको। V1 स्क्वायर यहां से A2 स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाए तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक, अच्छा भाई बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, हमको रेट ऑफ फ्लो चाहिए ना, हमको Q की वैल्यू चाहिए, तो इसे बेटा उधर भेजो सब। V1 स्क्वायर को खाली रखो ऐसे और यहां पर रखो 2GH A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। एक काम करो, A1 स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई करो और A1 स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई करो। तो ये A1 स्क्वायर V1 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH। ठीक, अब ये जो A1 V1 है बेटा ये क्या है, रेट ऑफ फ्लो है, यानी Q स्क्वायर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, Q स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, तो भैया वीडियो को पॉज कर कर इतना नोट कर लो, तो डिवाइस को एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो एक बार और इसको इरेज करो, उससे पहले बता दूं तो वेंचुरीमीटर एक डिवाइस है जो बर्नौली थ्योरम के उस पर काम करता है और जिससे हम बहते हुए पानी में रेट ऑफ फ्लो को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल पाइप लेते हैं जिसमें दो वायरिंग क्रॉस सेक्शन है, एक A1 और A2। यहां से बहने वाले फ्लूइड की वाटर की वेलोसिटी V1 है और यहां से वेलोसिटी V2 है। बेटा यहाँ पे पानी धीरे धीरे फ्लो कर रहा है तो इसको चढ़ने का ज्यादा चांस मिलेगा, इसलिए ये ऊपर तक जाएगा, और यहाँ पर कम चांस मिलेगा इसलिए पानी यहाँ पर कम चढ़ेगा, यानी यहाँ प्रेशर का डिफरेंस हो जाएगा P1 और P2। मान लीजिए कि इसमें ये वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच का जो डिफरेंस है वो H है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहती है कि चूंकि मास ऑफ द वाटर विल रिमेन सेम, दैट्स व्हाई वॉल्यूम विल रिमेन सेम बिकॉज डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो A1 V1 की वैल्यू A2 V2 के बराबर, A1 अपॉन A2 की वैल्यू V1 अपॉन V2 के बराबर। अब हमने कहा मान लीजिए कि रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द वाटर है और फ्लो ऑफ वाटर इज हॉरिजॉन्टल। अब डेंसिटी आपने वाटर की रो मान ली और कहा कि वाटर का फ्लो हॉरिजॉन्टल है। तो वाटर का फ्लो हॉरिजॉन्टल इसलिए लिया गया कि अपन के बर्नौली थ्योरम में जो तीन एनर्जीज होती हैं, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम लेवल पर मानकर H की वैल्यू 0 कर दी गई है। ठीक है, तो हमने यूजिंग बर्नौलीज थ्योरम एट पॉइंट X एंड Y, इन दो पॉइंट्स पर हमने बर्नौली थ्योरम को लगाकर हमने इक्वेशन को दाएं बाएं किया, फिर इसको सॉल्व करके यहां तक आए। ये A1 V1 क्या है बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करेंगे और उसके बाद की कहानी हम यहां पर आपको थोड़े से उसमें समझा दे रहे हैं।
तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो है या किसी भी लिक्विड के लिए आप ऐसे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, आप इसको A1V1 स्क्वायर जो है इसको आप लिख दीजिए Q स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2GH। ये Q क्या है बेटा? रेट ऑफ फ्लो है, रेट ऑफ फ्लो। यानी इसको या तो आप A1V1 लिख सकते हैं या तो इसको आप A2V2 लिख सकते हैं। जब इसका आप अंडर द रूट लोगे तो ये आ जाएगा 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू A1 A2। ये रेट ऑफ फ्लो कैलकुलेट करने का तरीका है। अब आपको क्या मेजर करना है? सिर्फ वो हाइट जो कि दो कैपिलरी के बीच में वाटर के चढ़ने का डिफरेंस है, बस जहां वो मेजर हुआ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको पहले से ही पता है, हाइट पहले से ही पता है, पता हो जाएगा। वेंचुरी मीटर के बाद इसमें अब कुछ भी नहीं रह गया। इसी वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक लौता टॉपिक, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है? इकलौता टॉपिक आपका जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपको सिर्फ सरफेस टेंशन पढ़ना है। चैप्टर नंबर 15 में, चैप्टर नंबर 15, ये वीडियो को पॉज कर इसको नोट कर लीजिएगा। व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन क्या है ये हमें आपको समझाना है। ठीक, देखो, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी, क्या है बेटा ये? इट इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच द फ्री सरफेस, the free surface of a liquid, the free surface of a liquid at rest behaves like elastic stretched membrane tending to contract, membrane tending to contract, tending to contract, tending to contract, so as to occupy, so as to occupy minimum, so as to occupy minimum surface area, so as to occupy मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, अपने आप को वो मिनिमम सरफेस एरिया में रखने की कोशिश करता है। मान लीजिए ये टॉप पार्ट, टॉप लेयर है, टॉप लेयर है, इसके ऊपर हम एक इमेजिनरी लाइन खींचे तो ये फोर्सेस इस तरीके से लगेंगे कि ये इसको दोनों तरफ से फोर्सेस लगेंगे, ऐसे और ऐसे, ये फोर्सेस हैं जो कि इसको स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह रखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही ये फोर्स हटाओगे ये अपने आप को मिनिमम सरफेस एरिया में करने की कोशिश करेगा। इसी की वजह से जो टेंशन डेवलप होता है उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन एक फोर्स नहीं, सरफेस टेंशन इज मेजर्ड एज द फोर्स एक्टिंग। ये कैसे मेजर किया जाता है? सरफेस टेंशन मेजर्ड एज द force acting per unit length of an imaginary line, per unit length of an imaginary line. Surface tension measured as the force acting per unit length of an imaginary line drawn on the liquid surface, drawn on the
लिक्विड सरफेस। ये जो आपने इमेजिनरी लाइन खींची इसका नाम हम ए बी रख दे रहे हैं। अच्छा, ये लिक्विड की जैसे ये वेसल है तो इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसका वो दिखाया गया है, ठीक है। तो ये फोर्सेस लग रहे हैं, इसको स्ट्रेच किए हुए हैं। यही फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सरफेस टेंशन। ड्रॉन ऑन अ लिक्विड सरफेस, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बीइंग परपेंडिकुलर। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बीइंग परपेंडिकुलर टू द लाइन। लाइन आपने सब देखिए, सरफेस ऐसे होगा, सरफेस पर आप लाइन ऐसे खींचेंगे तो जो फोर्स लगेगा वो फोर्स, ये काली पेन से देख लीजिए, ये परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ठीक। ये आपका लिक्विड का सरफेस है, मान लीजिए ये गोल सरफेस है। देखिए ये गोल सरफेस है, इस सरफेस पर हम एक लाइन खींच रहे हैं, ऐसे है तो ऐसे वो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने उसे ऐसे किया। ये हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। क्या की हमने? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की। इसके दोनों तरफ ये जो फोर्सेस लग रहे हैं तो ये लाइन के परपेंडिकुलर है कि नहीं है, लेकिन वो ऐसे है, सिचुएशन ऐसे है। यही सिचुएशन आपकी फिगर में बनी हुई है, लेकिन ये जो फोर्सेस लग रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू द लाइन है। तो सरफेस टेंशन का फार्मूला, सरफेस टेंशन, इसको आप सरफेस टेंशन को टी से डिनोट मत कीजिएगा, इसको यूजुअली सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, ठीक। इतना ही पढ़ लीजिए, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेंगे। जितना मैंने वीडियो में पढ़ाया है, और खास करके 7 से लेकर 15 चैप्टर तक, अभी मैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पोस्ट कर देता हूँ। वीडियोस को वॉच कर लीजिए, उनको नोट करके प्रिपेयर कर डालिए। अभी आपके पास बहुत प्रॉपर टाइम है नोट करने के लिए और पास होने के लिए। अभी आज का पूरा दिन है, कल का पूरा दिन है। अभी मैं आपको इम्पोर्टेंट पोस्ट किए दे रहा हूँ। आप वीडियो को जब तक एक बार नहीं देखेंगे आपको इम्पोर्टेंट कहाँ पाएंगे, इसलिए वीडियो जरूर देखिए। सरफेस टेंशन की डेफिनेशन याद रखिएगा, सरफेस टेंशन का फार्मूला याद रखिएगा। न्यूमेरिकल्स मैंने बहुत ज्यादा नहीं दिए हैं पेंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, इसलिए आप न्यूमेरिकल्स नहीं, जितना मैंने आपको पढ़ाया है बस उसी में से पेपर है, और वो बहुत आसान पेपर है। बस ये है कि आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, बिना वीडियो देखे आप नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच।